ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स का पार्ट 43 है। पार्ट 43 और पार्ट 42 का प्रॉब्लम समान है, विधि अलग है। अभी जो बतलाने जा रहे हैं पार्ट 42 वाला विधि से छोटा है, एक तरह से कहो तो हल्का भी है। तो ये हो गया तुमको पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को लुप्त करते हैं। तो यहाँ पर अंश बटा हर में दो वेरिएबल है, अंश बटा हर में दो वेरिएबल है। तो समीकरण एक में समीकरण दो जो है उसका पहला पद 3 है, और समीकरण एक में पहला पद 2 है अंश के रूप में, इसमें अंश के रूप में 3 है। तो इस 3 से समीकरण 1 को गुणा कर दो और इस 2 से समीकरण 2 को गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तीन से ही क्यों गुणा करेंगे, अगर 3 से पहले समीकरण को गुणा कर देंगे तो यहाँ कम से कम 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आएगा। इधर जो आवे उससे मतलब नहीं है। समीकरण 2 में यहाँ 3 है, इस 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 6 आएगा। नीचे वाला हर एक समान है, तो घटाने पर नीचे वाला माइनस में आएगा, ऊपर वाला प्लस में, दोनों कट जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण को लिखेंगे 3 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 11/3। 3 से गुणा करना है, कोष्ठ में घेर दो, इससे ये होगा बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी होगा वही काम। तो 3 का गुना बराबर से पहले होगा और बराबर से आगे भी। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 एक्स प्लस वाई प्लस 3 को गुणा करेंगे 9 एक्स माइनस वाई, और 11/3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 कट गया, इसलिए 6/x प्लस वाई प्लस 9/x माइनस वाई बराबर 11। समीकरण 3। अब समीकरण 2 को पहला पद को हम लोग को लुप्त करना है। तो समीकरण 2 में पहले पद के अंश यानी 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर उसको 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 2 तिया 6 एक्स प्लस वाई माइनस 2 दूनी 4 एक्स माइनस वाई प्लस 2 है ना, प्लस माइनस माइनस 2 एकन 2, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखो, पहला पद 6/x प्लस वाई है और 4 में पहला पद 6/x प्लस वाई है। ये मिल गया, दोनों प्लस में है, इसलिए समीकरण 3 में से 4 घटाओ या 4 में से 3 घटाओ, बात होगा बराबर। ये लुप्त हो जाएगा। तो चलो समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाते हैं। तीन हो गया 6/x प्लस वाई प्लस 9/x माइनस वाई बराबर 11। ये हो गया 6/x प्लस वाई माइनस
4/x माइनस वाई बराबर -2। घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है। घटाने में नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस इतना, ये माइनस में समान चीज है तो ये कट गया, इधर बच गया 9/x माइनस वाई प्लस 4/x माइनस वाई। 11 2 13, नीचे में x माइनस वाई का लघुत्तम x माइनस वाई ही होगा, समान है। x माइनस वाई में x माइनस वाई से भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे 9। x माइनस वाई में x माइनस वाई से भाग देंगे 1 को 4 से गुना करेंगे 4। ये हो गया 9 4 13/x माइनस वाई बराबर 13। बराबर के पहले जो काम करेंगे आगे भी वही काम करेंगे, तो बराबर के पहले पलट दो तो x माइनस वाई ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा, तो x माइनस वाई बटा 13। यहाँ 13 के नीचे 1 है, पलटेंगे तो 1/13 और तिरछा गुना करेंगे एक तरफा, 13 का 13/13। इसको समझा ना, बराबर 1, इसलिए x माइनस वाई बराबर 1। ये कैमा समीकरण होगा, समीकरण 5। यहाँ तक समझा तो चलो उतारो। हम लोग को 5वां समीकरण निकला है x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पर देखो तो x माइनस वाई का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, हम लोग रख सकते हैं ना। चलो समीकरण 2 में x माइनस वाई का मान रखने पर तो है तुमको 3/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई बराबर -1। 3/x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई का कितना मान है 1, तो 1 बराबर -1। अब ये हो गया 3/x प्लस वाई बराबर -2 हुआ बराबर -1 और कितना बराबर -1। -2 आगे जाएगा क्या होगा +2 और 3/x प्लस वाई बराबर 1। बराबर के पहले उलट दो तो बराबर के आगे भी उलटेंगे, नियम है। और x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। अब 1/1 है, उल्टोगे तो 1/1 यानी 1 ही रहेगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब देखो इजी हो गया। 5 में x माइनस वाई बराबर 1, 6 में x प्लस वाई बराबर 3। दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर हो गया x माइनस वाई बराबर 1। 6 हो गया x प्लस वाई बराबर 3। ये कट गया माइनस वाई प्लस वाई, 2x बराबर 4। 1 3 4, इसीलिए x बराबर 4/2 बराबर 2, इसलिए x बराबर 2।
अब x का मान तू समीकरण 5 में बैठाओ या 6 में बैठाओ या 1 में बैठाओ या 2 में, तो तुरंत हल हो जाएगा। छोटा वाला समीकरण में बैठाओ या तो 5 में या 6 में। तो चलो 5 में बैठाते हैं। x का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 हो गया x माइनस वाई बराबर 1 और x का मान 2 है। 2 माइनस वाई बराबर 1, 2 प्लस वाई को प्लस 1 को पीछे लाएंगे माइनस 1 बराबर माइनस वाई को आगे ले जाओ प्लस वाई। 2 में से 1 गया 1 बराबर वाई, इसीलिए वाई बराबर 1 तथा x बराबर कितना आया 2। यही हो गया आंसर। समझ गया ना? ये इजी मेथड है, समझा? इसको तुम लोग उतार लो। पाठ 44 से पाठ 44 में विलुप्तीकरण का एक विधि बतलाएंगे या 2 विधि। अब पाठ 45 से प्रतिस्थापन विधि बतलाएंगे।